वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी भाइयों को राम राम भाई। राम आज राम। ये है भाई अपने साथ सूरज, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन से, और मेरी यूनिवर्सिटी है बकिंघमशायर न्यू यूनिवर्सिटी हाईवे कम में, और हम रहते हैं भाई लंदन के अंदर। और आज हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं। भी आपको जब हेडलाइन देख के पता चल ही गया होगा भी किसके बारे में हो रहे हैं, पर लो आपको दिखाते हैं आज की वीडियो का टॉपिक। तो भाइयों ये है हमारा आज का टॉपिक, ये है स्कूटी स्कूटी प्राइस से रिलेटेड सब कुछ आज आप इस वीडियो में जानेंगे, तो तो कैसे स्टे आप- ट्यून्ड। ये है भाई, एक गई हुई है वहाँ पे खड़ी होती है, ये लोगों की कारें खड़ी है और ये स्कूटरी खड़ी है जो कि इनसे महंगी है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं भी इनसे महंगी है। तो चलो आज हम आपको इनके बारे में बताते हैं। तो भाई आज देख ही लिया आपने स्कूटी जो ये आपको आप पीछे खड़ी है, मोपेड। देखो डिलीवरी भी कर रहा है भाई। वो एक गया भाई, देख लो स्पीड से। तो हम आपको आज बताएंगे भी हाँ कितने की ये प्राइस है, कैसे आप ले सकते हो, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी, और कितना आप कमा सकते हो, ये भी इम्पोर्टेंट भी कितनी आपके इनसे अर्निंग होती है, और क्या क्या काम करते हो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कैसे कैसे ये यूज़फुल है। तो सबसे पहले आपको अगर मोपेड लेनी है यहाँ पे फुल टाइम ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। आते ही आप अपना प्रोविज़नल अप्लाई कर सकते हो। प्रोविज़नल अप्लाई करने की वीडियो मैं बता दूंगा भी कैसे आप प्रॉपर्ली तरीके से प्रोविज़नल अप्लाई कर सकते हो। प्रोविज़नल अप्लाई करने के दो तरीके होते हैं, एक तो ऑफलाइन होता है और एक ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन में कम पैसे लगते हैं और जल्दी प्रोसेस पूरा हो जाता है। उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं भी जिसमें अपना BRP ना गुम हो जाए। तो BRP या फिर पासपोर्ट मेन जो भेजना होता है उसके साथ आप अपने लाइसेंस मंगवाने के लिए भेजना होता है। तो सबसे पहले मोपेड की हम बात करें तो प्रोविज़नल लाइसेंस अगर जब आपका आ जाए तो सबसे पहले आपको करना है CBT बुक करना है। CBT बुक होता है 175 पाउंड्स में, डिपेंड करता है, कई सेंटरों का अलग होता है, कईयों का 175 में हो जाता है, राउंड फिगर 175 होता है। तो आपका एक्सपीरियंस बताएं जब आपने अभी भी CBT की है, क्योंकि हमने तो काफ़ी पहले कर ली थी। हाँ, तो मेरा ये था कि मैंने कुछ महीने पहले किया था, मतलब 2-1 महीने हो गए मुझे CBT क्लियर किए, ठीक है। तो मेरा ट्यूटर बहुत अच्छा था, तो वो मेरे को एक्चुअली मिला नहीं था मेरा सेंटर जहाँ पे मेरा टेस्ट हो, क्योंकि वो थोड़ा अंदर जाके था। तो मेरा ट्यूटर मुझे स्पेशल लेने आया था, तो वो बड़ा सपोर्टिव था, काइंड नेचर का था। हम टोटल 6 जने थे, जिसमें से 2 जने मतलब थोड़े वो थे पैरालाइज वगैरह, जो मतलब 3 टायर व्हीकल या उसका भी लाइसेंस लेने आए थे। हम टोटल 6 जने थे और उसने 6 के 6 जनों को पास कर दिया था। तो आप जान सकते हो कि कितना अच्छा नाइस ट्यूटर था। कुछ बुरे भी होते हैं, उसका भी हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन ये बढ़िया है। अगर आप CBT कर लोगे अब तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है इसके लिए, बहुत जॉब्स है, क्योंकि जॉब के पर्पज़ के लिए ही होता है ये मेन। जब आप CBT बुक कर लोगे तो उसके बाद CBT बुक करने के बाद आपको कई चीज़ों का ध्यान रखता होता है भी। कई बार क्या होता है भी एंट्री नहीं मिलती आपको CBT सेंटर के अंदर। रीज़न क्या होता है भी कई जो CBT सेंटर होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है आप ग्लव्स लेके आएँ, आपके शूज़ हाई एंकल होने चाहिए, और आपके क्लोथ्स होने चाहिए वो हाई विजिबल या फिर मान के चलो भी हाई विज के रूप में होने चाहिए। और उसके बाद अगर चीज़ें देखें तो भी कई सारी मतलब उनकी रिक्वायरमेंट्स ढंग से पढ़ लें, क्योंकि कई बार क्या होते हैं जो ब्रिटिश होते हैं वो काफ़ी मतलब इस चीज़ों के ऊपर बहुत ही फोकस्ड होते हैं। तो इस चक्कर के अंदर वो आपको एंट्री नहीं देंगे। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ये हमारे साथ एक लड़के ने फेस की थी भी, उसने ये चीज़ें फेस की है अभी। वो गया था CBT देने, पर उसके पास ग्लव्स नहीं थे तो उसको वापस भेज दिया था। तो उसके 175 की लग गई थी। 175 पाउंड लग गए थे। 175 पाउंड काफ़ी होते हैं। हाँ। जो स्टूडेंट स्पेशली यहाँ पे अर्ली मतलब आते ही 175 या 200 पाउंड का इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ा होता है। तो इस चक्कर के अंदर मतलब भी आप कह ही सकते हो भी बी केयरफुल रहना चाहिए। अगर आपने जब CBT बुक कर ली तो आपका वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपको पूरे दिन 3-4 घंटे आपको ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब 8 कैसे बनाएं और कैसे चलाएं, इंडिकेटर वो जीरो से समझ जाते हैं। हाँ, वो आपको स्टार्टिंग जीरो से स्टार्टिंग आपको करेंगे। कुछ नहीं आता और आपको जीरो से वो समझाएगा, और जब आप लग जाएगा आपको क्या उसने सिखा दिया है। अगर आप बीच में गलतियाँ करोगे तो उसको एक बार 2 बार आपको वार्निंग देगा। अगर वार्निंग के बाद भी आप वो सेम चीज़ रिपीट कर रहे हो तो वो आपको कह देगा टाटा बाय बाय सी यू, जाओ। हाँ, तो सबसे पहले चीज़ यही इसके अंदर नोटिस की जाती है अभी शुरुआत के अंदर आपको वो ट्रेनिंग दी जाती है, और उसके बाद आपसे ट्रेनिंग के बाद आपको
पूरा मतलब भी आपके ईयर में हेडफोन लगा देगा। एक ट्यूटर आपके आगे होगा बाइक के, एक होगा पीछे, तो आपको 3-4 माइल्स आपको लेके जाएंगे और आपको हेडफोन में बताएंगे भी क्या क्या करना है, और आपके उनके दिए हुए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से करते रहे तो फिर वो आपको पास कर देंगे। और वापस सेंटर में आके आपको एक, इसका कोई वैसे ऑनलाइन नहीं होता, वो आपको ऑफलाइन एक उनका एक फॉर्म होता है, उसके ऊपर मोहर लगा के और साइन करके आपको CBT दे देंगे। तो ये तो हो गया आपका CBT क्वालिफाई, जो इसकी रिक्वायरमेंट है मोपेड लेने की। हम आपको बता दें भी अब मोपेड की रेंज क्या है। तो मोपेड अगर आपको होंडा विजन डीजल वाली है, ये दोनों ही, इनकी प्राइस है 1800 लेके 2200 तक। कोई 1850 की है, कोई 2022 की, वो डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर। मॉडल आप लेना 2019 के आसपास का। और इलेक्ट्रिक भी काफ़ी सस्ती भी है, पर जो अगर नॉर्मल आप मोपेड की यहाँ पे प्राइस हाई क्यों होगी, मोस्ट ऑफ यहाँ पे डिलीवरी पर फोकस कर रहे हैं लोग, क्योंकि डिलीवरी की काफ़ी अपॉर्चुनिटी है और काफ़ी गुड अच्छी अर्निंग है। तो रीज़न क्या है, क्या कार सस्ती है, कार सस्ती आ जाती है 1500 पाउंड में, तो क्या 500 से लेके 1500 पाउंड के अंदर तो बेस्ट कार आ जाए। पर रीज़न क्या है अभी कार नहीं लेने के, क्योंकि यहाँ पे लंदन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की तरह खुला एरिया नहीं है ये, मतलब भी घर, एक घर से दूसरा घर जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले रीज़न यही होता है भी ट्रैफिक, जो फास्ट काम करेगा डिलीवरी में उसी के पैसे हैं। तो ये मोपेड अच्छा मतलब भी है। तो अब मोपेड का सेकंड आपको एक बहुत ही बढ़िया जो भरोसेमंद आपको डीलर ढूंढना होगा जो आपको मोपेड दे दे, और या आप फेसबुक मार्केट प्लेस से या फिर मान के चलो गमेट्री जैसी वेबसाइट से आपको मिल जाती है। वैसे फेसबुक मार्केट प्लेस से भी मिल जाएगी। अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप भैया को कांटेक्ट कर सकते हो, ये आपको दिला देंगे ऐसी कोई बात नहीं है। तो उनके भी अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं। तो मोपेड मतलब भी देख लो आप, मोपेड लेने के बाद अब क्या करना होता है, सबसे पहले होता है रोड टैक्स। रोड टैक्स आपको पड़ेगा 22 पाउंड्स का, जो आपको 1 ईयर का देना ही देना होता है। और उसके बाद पड़ता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर, आपकी एज 25 या 24 से कम है तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा। पर अगर एज आपकी इससे अबव है और काफ़ी एक्सपीरियंस है आपको ड्राइविंग के अंदर, मतलब भी जो उस मेरे ख्याल से वो हो गया। तो भाई कहाँ थे हम, इंश्योरेंस के ऊपर थे। पीछे देख ही सकते हो आप, बारिश स्टार्ट होगी, सर्दियाँ बहुत ही पड़ रही हैं। तो अब डिपेंड करता है भी इंश्योरेंस अगर आपका हो गया सस्ते के अंदर, अप्रोक्सीमेटली आपको डिपॉजिट, लेक्सम का इंश्योरेंस सस्ता है, यहाँ से सबसे ज़्यादा सस्ता इंश्योरेंस लेक्सम का है। तो अब हम बात कर रहे थे लेक्सम इंश्योरेंस की। तो लेक्सम इंश्योरेंस काफ़ी चीप पड़ता है न्यू जो मोपेड चलाते हैं उनके लिए। लेक्सम का इंश्योरेंस आप मतलब भी ऑनलाइन जैसे भी देख के, या फिर लेक्सम के आप गो कंपेयर एक वेबसाइट है, वहाँ से आप सारे इंश्योरेंस मतलब भी कंपेयर कर सकते हो। तो अब इंश्योरेंस हो गया, रोड टैक्स हो गया। अब क्या देना होता है, अब मतलब भी आपको डिलीवरी वाला होता है, मतलब डिलीवरी का आप इसको मतलब रेडी टू गो होती है रोड के ऊपर जाने के लिए। एक और चीज़ होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ MOT। आपको पता होना चाहिए भी MOT क्लियर है या नहीं है। MOT के 30 पाउंड के आसपास लगते हैं, जो सेंटर होते हैं MOT नियर बाई सेंटर, आप सर्च कर लेना। उसके आप वहाँ पे लेके जाओगे तो वहाँ पे इसका चेकअप होगा भी पोल्यूशन कैसा है और सारी चीज़ें जिसको हम प्रदूषण बोल देते हैं इंडिया के अंदर। पर ये मतलब MOT मतलब इनकी कोई रिक्वायरमेंट्स होती है, उसके हिसाब से MOT आपके करके दे जाते हैं। तो ऐसे भाई मान के चलो 2000 से लेके 2400 पाउंड तक आपको होंडा विजन पड़ जाएगी। अगर आपको बहुत सस्ती या फिर जो आप कह रहे हो भी 800-1000 के अंदर गवर्नमेंट्री के ऊपर मिल रही है, वो या तो बहुत पुरानी होगी या फिर कंडीशन की एक गुड कंडीशन आपको 1500 कम, पुरानी मत लेना, 1500-1700 कम नहीं मिलेगी। क्योंकि जहां अब आप डिलीवरी करने जाओ, हमने जैसे मतलब 4-4 महीने के लिए एक बार भी मिस्त्री के पास मतलब भी मैकेनिक के पास लेके जाना नहीं पड़ा, जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो होता है कि गुड कंडीशन का 400-500 पाउंड ज़्यादा लगाना। अब आप 800-900-1000 में ले लोगे और उसके बाद चक्कर लगाते रहोगे मैकेनिक के पास, क्योंकि यहाँ पे नई चीज़ें सस्ती और मैकेनिक रिपेयर महंगी है। तो ये चीज़ है। अब आपको पार्ट्स और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी। आप बस डिफ़ॉल्ट चीज़ों से बचो। हाँ, थोड़ी गुड कंडीशन ले लो, अच्छी चलती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और बारिश के अंदर तो डिलीवरी का काम ही बहुत होता है। चलो ठीक है भाई, तो बढ़िया है, स्कूटी चलाओ, पैसे कमाओ। नेक्स्ट वीडियो इलेक्ट्रिक बाइक बनेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।